नमस्कार हरिद्वार। तो स्वागत है आपका हरिद्वार के नंबर 1 रेडियो स्टेशन में, जिसका नाम है रेडियो डी 190.4 FM। और इस वक्त मेरे साथ हैं बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी एंड डेफिनेटली जिन्होंने ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, इसके बारे में अगर मैं जितना भी बोलूं तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जितने भी जिंदगी में आज तक मिठास अगर घोल रखी है तो वो नन अनदर देन है शुभ्रा गुप्ता। स्वागत है आपका रेडियो डी 190.4 FM में शुभ्रा। Thank you so much for having me over. It's a pleasure. सो शुभ्रा, क्योंकि रेडियो डी 190.4 FM में हालांकि बहुत सारे एस्टीम्ड क्लाइंट्स आते हैं एंड बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीआईपीज हम बोल सकते हैं। हालांकि वी डोंट अप्रिशिएट द वीआईपी कल्चर, बट यह है कि समाज के हर एक उस पहलू के इंसान को लेके आता जो रिप्रेजेंट करता है अपनी कम्युनिटी को। ये पहली बार ऐसा हो रहा है रेडियो 190.4 FM में, जो कि हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है, कि एक ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग रूबरू कराएं हरिद्वार की जनता से, ऑफ कोर्स जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ है मिठास, और कैसे आपकी ज़िंदगी में घोलती है मिठास, इसी एक सब्जेक्ट को लेकर हम लोग करेंगे डिस्कशन आज के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले शुभ्रा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी महान जनता को, हमारी महान लिसनर्स को, जिन्होंने रेडियो 190.4 FM को बनाया है हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन। Hi everyone. So I'll just say about myself. मैंने मेरा पहला केक when I was 10 years old तब बेक करा था, और तब मैंने सोचा नहीं था that I'll actually end up becoming a pastry chef. Okay. So life went on. I went on to do my MBA, corporate culture try करा, मज़ा नहीं आया. And then I used to just bake for friends and family. और फिर मुझे लगा कि कुछ कमी है. I should get a professional degree. So I got a professional degree, went on for a 9 months degree at APCA, India and Malaysia. और उसके बाद मैंने Western में काम करा for a couple of months. Western Gurgaon, right? Western Gurgaon. Okay. And then COVID struck. I could not go back. एक साल खाली बैठी कि क्या करूँ. And then I thought, why not start my own thing and let me see if Haridwar is ready for the gourmet dessert culture. So that's how my brand started because of COVID, and I'm here. So शुभ्रा, सबसे पहले आप मेरे को बताएं, क्योंकि हरिद्वार एक पवित्र नगरी है, और चूंकि जब मैं आपकी प्रोफाइल को रीड कर रहा था, व्हेन आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल, तो आई गॉट टू नो दैट यू आर DPS रानीपुर पास आउट स्टूडेंट, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। और उसके बाद आप देहरादून में भी थे, और उसके बाद आपने इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ आप जो है वो एसोसिएट रहें। कब आपको पता लगा कि दिस इज़ योर कप ऑफ टी, और यही आपका पैशन भी है और यही आपकी लाइफ भी है, विच इज़ कॉल्ड बेकिंग एंड हर एक चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना मिठास से? Yeah, I think I realized it at the age of 10 when I baked my first cake. It was a magical experience. Colorful cake bake करा था and it felt really nice. But at that time parents said no for going for hotel management, क्योंकि उसमें 4 साल आपको सारे odd jobs करने पड़ते हैं, and they didn't want me doing those odd jobs. So now there is a facility जिसकी वजह से you can just do these diplomas. They teach you only about patisserie, and they don't you don't have to make the beds, clean the toilets and all that like they ask you to do in hotel management. वो सब नहीं करना पड़ता. So we can just focus on the cooking part. So my personal favorite has been baking. I have loved baking. I've baked for my friends always. So yeah, it was a natural calling for me. It's been my passion. There was no doubt about it. I just got lucky to convert my passion into a profession. So I am one of those lucky people. शुभ्रा, ये क्योंकि दोस्तों ये बहुत बहुत मुश्किल होता है कि जब आपका पैशन होता है, जब आप डेवलप करना स्टार्ट करते हैं अपने पैशन को, लेकिन उस दौराहे पे आप आके खड़े हो जाते हैं जब आप एक डायलेमिक एक डायलेमा में हो जाते हैं कि कि वेदर आई शुड चेज माई पैशन और आई शुड गो विथ माई जॉब इन ऑर्डर टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन में आपके जहन में उस समय क्या चल रहा था कि मेरे को पैशन को लेकर ही क्योंकि वही मेरा रास्ता है और उसी में मेरे को आगे बढ़ना है, और मेरे सामने एक जॉब भी है, चूंकि आपने गुड़गांव एंड NCR में बहुत अच्छे लेवल पे जॉब भी कर रखी है और बहुत इंटरनेशनल चेन्स में आपने जॉब कर रखी है शुभ्रा। उसमें होता ये है कि आपकी एक रेगुलर इनकम भी होती है, बट उसको छोड़कर इतने टफ डिसीजन को लेने का आपके पीछे मोटिव क्या था और ये ताकत आपको मिली कहाँ से?
Takat, of course, parents simile. Without them, I wouldn't be here. My mother is my inspiration. My dad has always supported me in everything that I've done. So I think they are my inspirations. And I wanted to do something which is solely my own, not without their identity. So this is like a baby to me. I have brought it up like that. And whatever I eat, I can only serve that to people. The quality was the main focus behind this whole thing. And because it makes me happy, it brings me peace. And when I see the smile on people's face ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है. And that is what is most important for me. It gives me peace. It's my meditation. It's an art form. So creativity comes out. So there are so many things attached to it. सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जैसा आप आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं डेफिनेटली आपका जो ऑरा होता है वो वैसे ही सामने आता है और लोग आपको आपकी स्किल सेट से जानते हैं बजाय इसके कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है वो प्रूव किया है शुभ्रा ने ऑफ कोर्स हरिद्वार की ये बाशिंदी हैं रिप्रेजेंट करती हैं हरिद्वार को जो कि एक देव नगरी है और छोटी सी नगरी है बट डेफिनेटली विश्व पटल में भी इसने डंका तो बजाए रखा है शुभ्रा मेरे को एक चीज़ ये बताएं कि अभी हमारे क्योंकि बहुत सारे जो हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं जो इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स डूइंग और परस्यूइंग होटल मैनेजमेंट डिग्री थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन उनके अंदर भी रहता है अगर मैं बात करूंगा पहाड़ी स्टूडेंट्स की बात करूंगा अगर प्लेन के जो हमारे स्टूडेंट्स चाहे वो हरिद्वार रीजन के हों चाहे वो भगवानपुर रीजन के हों चाहे वो रुड़की रीजन के हों तो कुलिनरी आर्ट्स जो है उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट्स हैं आप चाहे कॉन्टी डिपार्टमेंट चूज़ कर लो और फिर इंडियन आप चूज़ कर लो फिर तंदूर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है बट जो ये बेकरी डिपार्टमेंट है लाइक यू नो बेकिंग ये एक आर्ट है और ऑफ कोर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है बट ये जिस तरीके से इसकी डेलिकेसी जो है जो पिक्चराइजेशन हो रखा है थ्रू मूवीज़ थ्रू वेब सीरीज़ एंड थ्रू सीरियल्स और गानों के थ्रू भी तो ये बहुत टफ है हमको लगता है कि हाँ इसके लिए इतना ही डेलिकेसी जितना ये प्रेजेंट कर रहे हैं उतना ही हमको नॉलेज और विजडम भी चाहिए क्या ये सही है नॉलेज और विजडम डेफिनेटली चाहिए डिसिप्लिन भी चाहिए एंड यूट्यूब वीडियोस देख के आप बना तो सकते हो जो भी आप चाहते हो बट जो एग्जैक्ट टेस्ट होता है हाउ द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस टिल यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ दैट यू कैन नॉट ग्रो सो व्हाट रियली हेल्प्स आई मीन इफ यू हैव अ डिग्री दैट हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग योर ओन रेसिपीज जैसे लाइक व्हाट आई लर्नड वाज फ्रेंच पैटिसरी ठीक है सो दैट इज विद एग्स बट हरिद्वार में एग्स का तो यू कांट इवन इमेजिन ना वी हैव टू एवरीथिंग हैज टू बी विदाउट एग्स सो उसका अल्टरनेटिव क्या है उसका अल्टरनेटिव या सो यू कम अप यू डू R&D एंड आप रेसिपीज यू नो यू कम अप विद रेसिपीज व्हिच टेस्ट एज नाइस बट दे डोंट हैव एग्स इन इट तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था इनिशियली इन दैट 1 year that I was free I was doing R&D for that so yes you know you end up using curd you end up using baking soda you use things like condensed milk but you know without हर egg चीज का फर्क होता है without egg के वो कहीं ना कहीं जो वो टेस्ट है लाइक वो कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं क्योंकि जो एक I will make you जो टेस्ट है taste my products और फिर आप बताना you will not get to know कि इसमें egg नहीं है alright so basically I mean there are a lot of things you know and plus जिसने egg वैसे भी नहीं खाया है उसको उन चीजों का टेस्ट नहीं पता है like macarons are there I personally do not like egg free macarons वो एग के साथ ही अच्छे लगते हैं टेस्ट पता चलता है बट एग फ्री वर्जन्स भी है अब जिसने एग नहीं खाया है उसको तो वो एग फ्री वर्जन भी अच्छा लगेगा ना हमने दोनों वर्जन्स खाए हैं इसलिए हमको डिफरेंस पता है बट अदरवाइज इफ यू विल ईट एनी ऑफ माई डेजर्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू बेक आउट कि इसमें एग नहीं है बिकॉज द फ्लफीनेस द स्पॉन्जीनेस everything is there and there is so much burst of flavors in your mouth that you'll keep coming back for more. I have clients जो दिल्ली से मेरा सामान लेके जाते हैं कैब का फेयर वो पे करते हैं केक का पे करते हैं और लेके जाते हैं people from मुजफ्फरनगर people from देहरादून so again as I said people who appreciate it really appreciate it and that's what keeps me going. वो कहते हैं अगर जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो वो डेफिनेटली अप्रिशिएट ही करते हैं उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है शुभ्रा मेरे को अपने ब्रांड का नाम बताएं सिंपल क्या है
My brand's name is Miss Chef's Patisserie. इसके पीछे भी एक story है. If you would want to know, I would love Yeah, to tell. definitely. So I'm a Harry Potter fan. Have you read Harry Potter? J.K. बहुत साल Rowling. पहले, like 20 साल पहले मैंने उसका पहला एपिसोड देखा था, like फर्स्ट पार्ट हैरी Okay, पॉटर। so हम उसी के साथ उसमें- ग्रो हुए इनफैक्ट, Yes. सारे मिलेनियल्स। तो उसके अंदर एक मैप होता है, Mordor's map, and when they, they've managed some mischief, they say mischief managed. So there is a pun on this word mischief. I made it to Miss Chefs, and that's how my brand name came, because I'm a crazy Harry Potter fan. So I had to associate with that somewhere, and because I'm a chef, so it's Miss Chef and mischief. I have a mischievous nature, so let's Mischievous put it all nature. together. So there was a pun on this, and it became Miss Chef's Patisserie. सो कहीं ना कहीं आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आप पेस्ट्रीज बनाती हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर जो भी बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हैरी पॉटर की जो मिस्चीवियसनेस है, जो उसकी स्टोरी, जो ओवरऑल हर एक नॉवल की, उसके हर एक पार्ट की एक अलग ही सीक्रेट है। It तो was- कहीं ना कहीं ये झलकती है आपके हर एक प्रोडक्ट में। The love is there. Underlying everything is done with love. When J.K. Rowling wrote the book, she wrote it with love. Nobody recognized and nobody was ready to accept J.K. Rowling as author. Yes, but that's all right. She had She was faith in rejected multiple herself. times, right? But she had faith in herself, right? So like her, I have faith in myself, and I have faith in what I do. Okay. So when you have faith, then every way becomes easier for you. So I have faith. So इस ब्रांड के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं? Like 1, 2, 3 और इसमें? It has multiple products. So we have a lot of cakes, brownies, these kunafa brownie trend is there. We come up with the new trends also that are happening all over. We are doing gourmet desserts. We are Okay. doing tiramisu. So there is n number of things that we can do. I bake every single thing from scratch. So that is what is important, because for anybody who is conscious about eating, they do not want chemicals in their produce. So I take care of that. So you don't I use do any not sort of use chemical, any no chemical, no, artificial flavor, emulsions, nothing, no nothing. artificial, nothing. And that no is why. binders, nothing. Nothing at all. So what do you use, like in terms of natural binding agent, like what is the best alternative that you are using right now that people should prefer your product? We are using butter in making our stuff. Usually, bakeries, they would you end up using margarine. Okay. So, you can draw the comparison. एक तरफ डालडा होता है, एक तरफ देसी घी होता है. देसी Got घी it. की हलवाई की मिठाई क्या अमेजिंग होती है. तो उसी तरीके से I'm using butter. I'm using Covacha chocolate, which is in itself like आप एक कैडबरी को कंपेयर करो और आप एक लिंट की चॉकलेट को कंपेयर करो, गोदीवा को कंपेयर करो. देर ऑल बेल्जियन मेड. सो आई एम यूजिंग दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड आई एम गिविंग इट इन हरिद्वार. तो उसमें मेरे कहने लिए की इजी नहीं है नहीं वो करना. और उसमें मेरे को शुभ्रा, मेरे को ऐसा लगता है उसमें टेक्सचर में भी इन्हांसमेंट आता है. जब आप बहुत ही एनहांसमेंट हल्का- आता है. जब आप हल्की चीज खाते हो ना, आपको एक ऑयली माउथ फील आएगा. Exactly. एंड व्हेन यू विल हैव अ रिचर चॉकलेट, it will melt and glide in your mouth. It is like a burst of flavors. सो वो कहीं ना पता चलता है. कहीं कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, अब बहुत सिंपल चीज़ है, ये 2 टर्म यूज होती हैं, हालांकि कंपोनेंट एक ही होता है, बट किसी कंपोनेंट को कंज्यूम करके आपको हैवीनेस सा फील होता है पूरे, मतलब आपके थॉट प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं वो हावी हो जाता है, और किसी चीज़ को कंज्यूम करके आपको एक रिचनेस, एक रॉयलनेस की एक फीलिंग आती है कि हाँ समथिंग आपने खाया है, तो एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है. तो कहीं ना कहीं जो शुभ्रा का ब्रांड है, डेफिनेटली जिस तरीके से आप, मैं अपने प्रोफेशनल डीओपी को दिखाना चाहूँगा एक बार, जिस तरीके से ये प्यारी सी स्माइल को अपने चेहरे पे कैरी करके चलती हैं 24/7, तो वैसे ही जो इनका ब्रांड है, जो इनके प्रोडक्ट हैं, वो उस स्माइल का जो जादू है, वो अपने ऑफ कोर्स लाखों इनके दीवाने हैं, इनके प्रोडक्ट के दीवाने, इनके टेस्ट के दीवाने, इनके स्वाद के दीवाने, इनकी कुलिनरी आर्ट के दीवाने हैं. शुभ्रा, मेरे को एक चीज़ ये बताएं कि आपने अभी जस्ट कुछ समय पहले 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया था. पहला था ट्रेंड्स और दूसरा था एक्सपेरिमेंट. सो डू यू फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्या चल रहा है उसको फॉलो करती हैं व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डिश, और आप एक्सपेरिमेंट करने को ज़्यादा फोकस करती हैं? मेरा बस चले तो आई वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, लेकिन द क्राउड डज नॉट लाइक एक्सपेरिमेंट्स वेरी मच. सो इफ आई एम मेकिंग अ मेन्यू, 80% would be the classics
and 20% would be something which is experimental to me and which people would like to try. अभी recently मंजर exhibition हुआ था. So for trial, I kept few things which are in trend, which are different from the regular thing. Like there was this dessert I tried. There was a cake, जिसमें it's called Ishpahan. Okay, So- Ishpahan. Yeah. So it's a combination of raspberry, lychee, and rose. All right. इन तीन चीजों को मिला के that dessert is made, and you know, so I tried that and it was sold out. Everybody really liked it. In fact, you know, somebody's told me next year मेरे birthday पे मुझे यही वाला केक चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं शुभ्रा मेरे को ऐसा लगता है कि रास्पबेरी और रोज एंड जो लीची है ये ऐसे फ्रूट फैमिली को बिलोंग करते हैं डेफिनेटली जो हर किसी को फेवरेट हैं ही। और ये तीनों ही फ्रूट ऐसे हैं जब आप इसको टेस्ट भी करते हैं तो ये आपको एक बर्स्ट देते हैं, आपको टेस्टिंग बर्ड्स का जो है ना वो एकदम वो कहते हैं कि एकदम अरोमा तो आते ही आता है। यू कैन फील these the flavors of these fruits through all your senses जो भी हैं। आप इसको देख भी सकते हो, आप इसको स्मेल भी कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, आप मतलब you can feel the flavors of these fruits through all your senses. And that is why I think everybody really liked it. Though I had introduced these kunafa jars, if you've heard about the kunafa trend, जिसकी वजह से आजकल pistachios बहुत महंगे हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं मार्केट में, Exactly. that was not taken very well by the public. They did not pick up on the kunafa jars. तो आपको ये नहीं पता कौन सा trend people will like, कौन सा they will not. It's a risk. तो जो पिकअप नहीं करेंगे वो ऑफ कोर्स वेस्ट जाता है। एंड मेरा ना फिलॉसफी है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। वी ऑलरेडी हैव सो मच पॉवर्टी एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, सो आई हेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड गेटिंग वेस्टेड। इसीलिए आई एम्फसाइज कि जब मुझे कोई ऑर्डर देता है उसके बाद आई बेक फ्रॉम स्क्रैच। सो उसकी वजह से आई डू लेस वर्क बट आई डू क्वालिटी वर्क, और मेरे लिए वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं आपने मेरे को जैसे बताया शुभ्रा कि आप ना स्क्रैच से काम करती हैं, तो स्क्रैच से क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कुछ चीज़ ऑर्डर किया है कि लाइक यू नो मेरे को 500 ग्राम्स या 850 ग्राम्स या 1 kg का मतलब एक प्रोडक्ट चाहिए, या फिर एक पेस्ट्री या केक चाहिए या पेस्ट्री चाहिए या व्हाटएवर प्रोडक्ट्स दैट यू हैव। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं, तो क्या प्रिपरेशन रहती है, रॉ मटेरियल्स क्या रहते हैं उसमें? नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, पीपल टेक प्री मिक्सेस आते हैं मार्केट में, वो हैं। प्री मिक्सेस डालते हैं, उसमें आपने अंडा डाला या तेल डाला, पानी डाला, उसको बेक कर दिया। बट दैट इज नॉट व्हाट आई डू। आई यूज बटर, मैदा, बिकॉज हम मैदा वाले केक्स खा रहे हैं, अगर हमें व्हीट वाले खाने हैं तो वो भी बन सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दैट, आई एम यूजिंग स्टफ लाइक क्रीम चीज, जो हरिद्वार में इनफैक्ट मिलता भी नहीं है, मुझे देहरादून से सोर्स करना पड़ता है। तो आप मेरे को बताएं शुभ्रा कि आप कोई भी प्री मिक्स कंटेंट यूज नहीं करती हैं अपने प्रोडक्ट में? मैं अपने जैम्स भी फ्रेश बनाती हूँ, अपने घर पे ही? फ्रूट्स, जी हाँ, मैं अपने जैम्स जो अपने केक्स में यूज करती हूँ, लाइक सपोज आई हैव अ रास्पबेरी कंपोट और अ रास्पबेरी जैम, आई मेक दैट रास्पबेरी जैम फ्रॉम फ्रोजन रास्पबेरीज। अभी फ्रेश रास्पबेरी से तो नहीं बना सकते, ये 200 ग्राम 900 रुपए की आती हैं, बट ऑफ कोर्स विद फ्रोजन, सो आई गेट माई स्टफ फ्रॉम दिल्ली। तो कहीं ना कहीं And, कहीं ना कहीं आप जो हैं अपनी मदर की हेल्प भी इसमें लेती ही हैं। मम्मा मेरे को मोटिवेट करती हैं व्हेन आई डोंट वांट टू डू समथिंग, लाइक आई वाज फीलिंग अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस पॉडकास्ट, शी टोल्ड मी बिंदास होके जाओ, यू विल एस इट, कोई टेंशन नहीं है। तो शी इज माय कांस्टेंट मोटिवेटर। बट बाकी आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ। आई हैव अ बॉय हु डज द क्लीनिंग वर्क एंड द पैकिंग वर्क, बट बाकी मेरे को लगता है आई वांट टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डू एवरीथिंग आउट ऑफ लव, राइट? मतलब ठीक है, मॉनिटरली आप थोड़ा बहुत होता ही है, बट अगर उसमें आपका पैशन नहीं है तभी तो आई कैन कम अप विद डिफरेंट थिंग्स। Otherwise, if I was just going to, you know, run after the money, then I would not be able to do quality work. Quality work में पैसा नहीं है, because people are very less aware. अगर आप यहाँ पे बेकरीज में कुछ भी खाओगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, हरिद्वार में अवेयरनेस लेवल्स नहीं हैं। So I've been trying to educate the customers since past 4 years. And मंजर ने उसमें मेरी बहुत हेल्प करी है, since I work from my home kitchen. This year I plan to, you know, make my studio in my house only, but convert it into a studio. Cloud and kitchen then, kind of things and yeah, services. so it is like a cloud kitchen, but I'm using my own home kitchen and a particular dedicated area where I work.
तो एवरीथिंग इज वेरी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड. मतलब मैं 15-20 बार तो अपने हाथ धोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, आई गो वॉश माई हैंड्स, आई डू समथिंग, आई गो वॉश माई हैंड्स, आई एम वेयरिंग ग्लव्स हाफ द टाइम्स. तो यूजुअली ये चीज़ें बेकरी में कैसे करेंगे ना, नहीं कर सकते. जैसे आप घर में अपने फैमिली के लिए खाना बनाते हो, लाइक दैट आई एम प्रिपेयरिंग अ केक फॉर यू. सो विथ सो मच हाइजीन. अगर किसी को लेस शुगर वाला केक चाहिए, सो आई कस्टमाइज इट कि लेस शुगर. So for every client, I am willing to do that customization, and So I कहीं do ना it also. तो कहीं ना कहीं शुभ्रा आप मेरे को ये बताना चाह रही हैं दोस्तों कि एक होता है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है आप किसी भी ब्रांड का, मैं किसी ब्रांड का नाम पर्टिकुलर नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप कुछ भी कंज्यूम करते हो, किसी को भी अगर आप परचेज करते हो, तो डेफिनेटली उसमें सिर्फ हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं. लेकिन शुभ्रा ने अपना ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश किया है हरिद्वार में, और इसके लिए वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, कि जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो इन्वॉल्व हैं, बट उससे ज़्यादा जो अगर इन्वॉल्व हैं उसमें तो डेफिनेटली वो उनके इमोशंस इन्वॉल्व हैं. आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा फील नहीं होगा कि अगर आप इनकी एक बाइट केक का अगर ले भी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो अपनी मदर को मिस कर रहा है तो डेफिनेटली उसको वो एहसास आएगा, जो अपनी सिस्टर को मिस कर रहा है उसको वो एहसास आएगा, जो अपने भाई को मिस कर रहा है वो एहसास आएगा, जो अपने पार्टनर को मिस कर रहा है डेफिनेटली वो एहसास भी आएगा. तो कहीं ना कहीं आप इमोशंस भी डालते हुए ब्लेंड योर बेसिकली वट एवर यू प्रोडक्ट्स दैट यू आर सर्विंग टू योर क्लाइंट्स थ्रू आउट दिस सिटी, you serve it with the blend of emotions उसमें कहीं ना कहीं. Yes, like I had a client, initially in my starting days, जिसे मास्टर शेफ बहुत पसंद था. So he saw something on MasterChef and he wanted exactly same thing to be recreated in a cake. I did that for him. He got so inspired that he went on to do hotel management after that. So, you feel nice. It's a very good thing to see that, you have inspired somebody to do something in their life. अल्टीमेटली हम सबको और क्या चाहिए लाइफ में, पीस तो इन्हीं सब चीज़ों से आता है. सेटिस्फेक्शन तो चाहिए होता है. शुभ्रा जी, एक छोटा सा सवाल जो है इस वक्त मेरे जहन में चल रहा है कि जो आपका ब्रांड है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या आपका जो ब्रांड है वो सिर्फ एलीट जो क्लास है हरिद्वार के या किसी भी सिटी के, जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आप जो रॉ मटेरियल हैं वो प्रीमियम सिटीज़ से आप उसको एक्वायर करती हैं. फॉर एग्जांपल देहरादून से आप कुछ रॉ मटेरियल एक्वायर करती हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो आप दिल्ली से एक्वायर करती हैं, उसके बाद उसको सर्व करती हैं, उसका आउटपुट बना के हरिद्वार की जनता को. तो वो एलिट क्लास के लिए है या फिर वो हर एक क्लास को केटर करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द सिचुएशन? इट कैन केटर टू एवरीबडी, बट जो चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं, अगर प्राइस पॉइंट का चीज़ आएगा तो ऑफ कोर्स उनको भी केटर करता है. बट जनरल क्लासेस के लिए भी वी हैव स्टफ. ऐसा नहीं है कि नहीं है, इवन दैट इज़ देयर. बट हाँ, थोड़ा गूरमे टच तो है इसमें. आई कैन नॉट से नो टू दैट, बिकॉज जब मैं हर चीज़ फ्रेश बना रही हूँ और बाहर से सोर्स कर रही हूँ तो हर चीज़ का प्राइस पॉइंट बढ़ता जाता है. दैट इज़ डेफिनेटली देयर. सो बेसिकली आपका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है आपका एक तो जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं वो एकदम फ्रेश है, मदर नेचर के बहुत हाई क्वालिटी है. एंड सेकेंडली जो उसका एक इम्पॉर्टेंट यूएसपी है आपके ब्रांड का शुभ्रा, वो ये है कि आप उसमें इमोशंस को भी ब्लेंड करती हैं और सब कुछ स्क्रैच से बनता है. सो देयर आर नो केमिकल्स इन इट. ओके, सो बेसिकली ऑर्गेनिक है एंड हेल्थ कॉन्शियस जितने भी लोग हैं हरिद्वार में डेफिनेटली वो भी इसको आंख बंद करके उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, इस ब्रांड के ऊपर. आप एक बार टेस्ट करोगे ना Definitely. yourself तो आपको पता चल Craving जाएगा. हो रही है मेरे को, क्योंकि It will speak for itself. दोस्तों आप लोग इतना तो समझ ही चुके होंगे क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है हरिद्वार की जनता ने रेडियो 90.4 एफएम को, कि अगर इस वक्त ये फर्स्ट टाइम मैं जो है वो फूड के ऊपर अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ किसी पॉडकास्ट में, तो डेफिनेटली यार तो इस वक्त मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे. लेकिन मजबूरियां हैं कहीं ना कहीं मेरी भी कि उसको बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाजों में और अपने जज्बातों में और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू भी. बट कहीं ना कहीं क्रेविंग्स तो होती है सबको, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकती हैं एक महान पेस्ट्री शेफ हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हरिद्वार को. रूट्स कनेक्ट है इनकी हरिद्वार से, जिन्होंने पढ़ाई की ऑफ कोर्स देहरादून से, दिल्ली में और मलेशिया में भी इन्होंने जो है अपने ट्रेनिंग करी है, कुलिनरी स्किल से झंडे गाड़. तो कितना टफ होता है, मतलब कि आप मलेशिया में मतलब वहाँ से
आप एक्सपीरियंस गेन करके हरिद्वार में आना, इंडिया में आना स्पेशली, और फिर वहाँ की जो लर्निंग है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, तो वो लर्निंग को सिचुएशन हम था इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इतनी टेस्ट बड्स अभी लोगों की ओपन नहीं है. इसके लिए आप क्या कर रही हैं सो फिर? आई एम एजुकेटिंग द क्लाइंट्स. नींव रखी है, अब धीरे धीरे पता चलेगा आगे क्या होगा. बट व्हाट्स हैपेंड इज लाइक इफ आई टॉक अबाउट चॉकलेट, तो चॉकलेट यूजुअली जो होता है वो कोको बटर उसमें होना चाहिए फॉर इट टू बी क्वालिफाइड एज अ चॉकलेट. अभी अगर आप किसी भी चीज़ का पैकेज ऊपर पीछे देखोगे ना, तो उसमें लिखा आता है वेजिटेबल फैट. That Okay. vegetable fat is basically Not butter. palm oil. Yeah, It's not exactly. cocoa butter. तो वो आपको बुद्धू बना रहे हैं चॉकलेट के नाम पे, वो एक्चुअली चॉकलेट नहीं है. शुभ्रा, और जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मलेशिया ही है. तो ये कितनी इत्तेफाकन की बात है. हालांकि पाम ऑयल इज डिफरेंट थिंग. पाम ऑयल कभी भी बटर को रिप्लेस नहीं कर सकता. नहीं कर सकता, तो इसीलिए बट यूजुअली बेकरीज में आप जो वो मार्जरीन होता है और पाम ऑयल ये वो सब टेस्ट यूज को होता इनहांस है. करते हैं थोड़ा सा. हाँ, बट आई यूज अमूल बटर. अभी आप जैसे डालडा और देसी घी को कंपेयर नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप कंपाउंड चॉकलेट को और कोवचर चॉकलेट जिसमें कोको बटर है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है टेस्ट का. क्योंकि आपको लगता नहीं है कि अगर आप इतने ज्यादा ऑथेंटिक अगर रॉ मटेरियल को यूज करेंगे तो कहीं ओवर शेडो ना कर दें, और जो आप प्रोडक्ट बना रही हो उसके ओरिजिनल फ्लेवर को. फॉर एग्जाम्पल आपने चॉकलेट की अगर बात की, हम लोग जो भी हम लोग पाम ऑयल यूज करते हैं, तो बेसिकली होता है कि वो फ्लेवर्स को मारता नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. पाम ऑयल आप यूज करते हो तो आपका जो उसका माउथ अपना कोई फील flavor- होता है, हाँ. उसका जो अपना माउथ फील होता है वो एक ऑयली टेस्ट माउथ में छोड़ के जाता है. वो छोड़ के जाता है. बट वी डू नॉट वांट दैट ऑयली टेस्ट इन आवर, एंड इट्स नॉट इवन कंसिडर्ड वेरी हेल्दी अगर हम साइंटिफिकली देखें तो. सो कोको बटर, आपको पता है चॉकलेट बेसिकली कोको पॉड से बनता है, विच इज अ प्लांट. द Yes, चॉकलेट इज exactly. लाइक यू ईटिंग अ फ्रूट. Exactly. So you should eat more of chocolate, but eat pure chocolate because उससे आपको टेस्ट बहुत पता चलेगा. जिसको ज्ञान है उसको है, जिसको नहीं है उसको एजुकेट करने के लिए हम पेस्ट्री शेफ्स बैठे हैं, हम सब एफर्ट डाल रहे हैं. पीपल अंडरस्टैंड, होता सब कुछ अच्छा है, इट इज़ जस्ट योर प्रेफरेंस. आप कपड़े वही होते हैं, बट आप सब्यसाची के पास जाते हो अपने ब्राइडल लहंगा के लिए, और आप एक लोकल बुटीक के पास भी जाते हो अपने लहंगा के लिए. इट इज़ एवरीबडीज पर्सनल चॉइस. तो आप कहीं से कहीं कुछ भी चूज कर लो, सब कुछ अच्छा है, बट इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस एंड व्हाट यू वांट टू डू. सो शुभ्रा, आप मेरे को ये बताएं, चूंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनका भी एक विजन रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और इस देश की बागडोर उन्हें संभाली है, कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स है, जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, वही वोकल हो और वही ग्लोबल हो. तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा ये कहना है कि हमें अपनी जो फ्रेश प्रोड्यूस है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी सीजन में ब्लूबेरीज हिमाचल में होती हैं, वो यहाँ पे आती हैं, एप्रिकॉट्स आते हैं, सो वी शुड यूज़ ऑल दैट. एंड प्लस मैंगो सीजन में मैंगोज हो गए, तो आई ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट ऑल दैट इन माई कंपोट्स विच आई पुट इन द केक्स. अब अमूल बटर तो इंडिया में ही बन रहा है, सो वी आर यूजिंग ऑल दोज थिंग्स, तो वी आर प्रमोटिंग दिस ओनली. हाँ, जो लोगों को क्रेज है कि हमें बेल्जियन चॉकलेट केक खाना है, तो फिर ये लोगों को समझना है कि हमको वो बेल्जियम चॉकलेट केक नहीं खाना है, हमको इंडियन ओरिजिन कोवचर केक खाना है. कंपाउंड खाना भी मैं नहीं बोलूंगी, मतलब ऑफ कोर्स आप खा सकते हो, खाने में कुछ नहीं है, बट इट इज अगेन एज आई सेड, जो डालडा और देसी घी में डिफरेंस है वही डिफरेंस होता है. चॉइस आपकी है, आप डालडा खाओ, आप देसी घी खाओ, इट इज अप टू यू. जितना जमीन आसमान का अंतर उन दोनों में है, उतना ही कंपाउंड और कोवचर चॉकलेट में है. तो और आजकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज चल रही है चॉकलेट की इन द मार्केट. तो प्राइसेस हैव डबल्ड. व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, जो मैं सोर्सिंग प्रोबेबली 1000 पर केजी करती थी, वो आज 2000 पर केजी हो चुकी है. डबल. It's double, and in certain brands it's become 3 and 4 times as well, Excluding taxes or including taxes? including the taxes. अच्छा, मतलब सीधा डबल, मतलब 100% डबल. हाँ, पूरा. तो लास्ट ईयर से शॉर्टेज चल रही है ऑफ चॉकलेट इन द मार्केट, एंड द प्राइसेस हैव रियली इंक्रीज्ड ओवरऑल चॉकलेट प्रोडक्ट्स. सो दीज डेज पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ फ्रूटी flavors. There's this buttercream I do which melts in the mouth. It's really nice.
सो दैट इज पिकिंग अप मोर. बट जिसको चॉकलेट चाहिए फिर उसको चॉकलेट ही चाहिए. सो आई डू दैट ऑल्सो फॉर देम. So it all depends upon your taste buds, what you're craving. Food is anyway about emotion and your cravings. और cravings को हमेशा satisfy करना चाहिए जब वो हो रही हैं तो. And food brings happiness. And I love bringing happiness to people. सो कहीं ना कहीं यार बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है शुभ्रा ने. शुभ्रा, आपने मेरे को ये कहा कि आप ना हमेशा से ही आपकी ये तवज्जो रही है आपकी ज़िंदगी में कि आप जो इमोशंस को हैं वो सेटिस्फाई करना चाहती हैं, बजाय इसके कि आप किसी की एपिटाइट को सेटिस्फाई करें, क्योंकि पेट तो कोई भी भर सकता है. जैसे कि बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं शुभ्रा ने, फॉर एग्जाम्पल पाम ऑयल एंड काइंड ऑफ थिंग. तो उसको करके भी हम टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. बट यह है कि आपने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, भले ही क्वांटिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. तो ये कितना सच है? ये तो सच है ही ना. मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे आजकल बिस्किट्स के जो पैकेट होते हैं, प्राइस तो वही है बट उसमें क्वांटिटी साइज कितना छोटा 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 होता जा रहा है. आई रियली विश हम अपने केक्स में ऐसा कर सके, 500 ग्राम की जगह हम उन्हें 400 ग्राम दे दें. बट हम ऐसा नहीं कर सकते. इफ़ वी आर सेइंग विल गिव हाफ अ केजी, वी विल गिव हाफ अ केजी. तो हमारे लिए प्राइसिंग करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स द market में prices are increasing for raw materials. So this is a problem bakers worldwide are facing, especially for chocolate. बाकी सारी चीज़ें तो there is no issue. सो बेसिकली किसी भी चीज़ में लाइक उसमें कोई इशू तो है नहीं. बस एक थोड़ा सा एक जो होता है ना कि जो प्राइस फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी होता है, जिसको शुभ्रा मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. राइट. अब मेरे को शुभ्रा, सबसे पहले तो शुभ्रा जब रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम में विजिट किया था तो इनके पास दो हैवी बैग्स थे. तो उस समय तो डेफिनेटली मैं इस कंफ्यूजन में था कि शायद गिफ्ट होगा, बट हालांकि इसका खुलासा अभी तक शुभ्रा ने किया नहीं है. तो अब थोड़ा सा देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद कि आखिर शुभ्रा जो है वो उस बैग में हमारे लिए कितने सारे इमोशंस लेके आई है. फील करते हैं उनके उस प्रोडक्ट को और रिव्यू करते हैं कि उनके उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली क्या उसमें एक्चुअली में आपके घर का फ्लेवर, ऑथेंटिक फ्लेवर, ऑर्गेनिक फ्लेवर है कि नहीं. इस वक्त जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने, जो शुभ्रा ने इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से ये प्रिपेयर किया है और होममेड है. दिखने में बहुत ही सिंपल ये डेजर्ट है, बट इसके भी अपने मायने. मैं चाहूँगा शुभ्रा सबसे पहले आप बताएं कि इसमें आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रखे हैं और ये आम केक से अलग कैसे है. आम केक से, so this is basically a carrot cake with pecan nuts. You know these nuts, they are called pecan nuts. Okay. And ये buttercream है with cream cheese frosting. Okay, so pecan nuts जो है वो आलमंड से ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के नट्स हैं, राइट? This is like around 3,500 a kg. These nuts. तो So तो आपने इतना प्रीमियम क्वालिटी के, आप देख सकते हैं ये नट्स का इसे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. और जो ये गाजर आपने इसमें इस्तेमाल की है वो डेफिनेटली लोकल सब्जी मंडी की गाजर है. लोकल सब्जी मंडी की गाजर है जो आप घर में अपने खाने में गाजर मटर बना के खाते हो, वही गाजर है. उस गाजर को ग्रेट करके मैदा बटर के साथ डाल के उसका केक बनाया गया है. उसमें पीकन नट्स लेयर्स में डाले गए हैं. एंड देन दिस इज अ क्रीम चीज बटर क्रीम. सो व्हेन आई मेक माय बटर क्रीम आई मेक अ वेरी custard kind of a thing. So everything is homemade. Everything is homemade. मतलब गाजर मैंने नहीं बनाई है, वो of course मंडी से आई है. But that is also. But I have grated it and I have added it. तो जितना fresh हो सकती है कोई चीज़, ये उतना fresh है. And I've used Amul butter in it. I've used cream cheese in it. अब let's see आपके माउथ को कैसा फ्लेवर फील होता है. मैं तो अपने माउथ को तो यार रखता हूँ सेकेंडरी. सबसे पहले जो मेरी नाक है उसके थ्रू जो उसकी एरोमा मेरे दिमाग में वो कहते हैं ना गोते मार रही है, डेफिनेटली उसको सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे इस वक्त बैठे वर्चुअली आप इस पूरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं जिस खूबसूरती के साथ इस ब्रांड ने ऑफकोर्स मिस शेफ है, मिस शेफ्स, ठीक है मैं बोलता हूँ. सो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मिस शेफ्स ये जो ब्रांड है इसने कितने प्यारे तरीके से जो लोकल भी वोकल बन सकता है एंड डेफिनेटली वोकल ही ग्लोबल होता है.
एक छोटी सी बाइट मैं तो लूँगा अपनी तरफ से, और चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें जो भी, क्योंकि आप तो इसको बनाती हैं। एक छोटी सी बाइट, वो कहते हैं ना कि यार खुशबू इतनी अगर लाजमी है, इतनी ज़बरदस्त है, हालांकि इसमें ये गाजर है। मैं चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा अपने प्रोफेशनल डीओपी को एक बार यहाँ से, एक बार अगर क्लोजर अगर आ पा रहा है, अ, क्योंकि जो ये कैरेट्स को जिस तरीके से ग्रेट किया गया है, मेरे को मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे दाने दाने में लिखा है खाने का स्वाद और खाने वाले का ऑफ कोर्स नाम। एक बार एक बाइट लेके देखते हैं ये आखिर लगता कैसा है। शुभ्रा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस डेजर्ट में ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें आपने गाजर का इस्तेमाल किया है। मतलब इतना फाइन, इतना प्रोफेशनल तरीके से आपने ब्लेंड कर रखा है गाजर को। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है, उनके पेरेंट्स की कंप्लेन आती है हमको रेडियो 190.4 एफएम में कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रीनी और जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसको खाने के लिए थोड़ा सा नखरे करते हैं, स्पेशली उसमें गाजर भी होता है। तो मम्मा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि इनको गाजर कैसे खिलाई जाए। और दोस्तों, अगर आपके सामने इतना प्यारा डेजर्ट है, इसमें सबसे पहले जो शुगर कंटेंट है उसमें उसको कितना रखा है आपने? मतलब ये डेजर्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर लेवल का आदमी खा सकता है इसको। हर इंसान खा सकता है। इनफैक्ट अगर हमें किसी को शुगर कम खानी है तो हम शुगर रिड्यूस कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड है पूरा कंप्लीटली। इट्स एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। एंड अगर मतलब किसी को जैगरी, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें रिफाइंड शुगर नहीं खानी है, ओके, उन्हें जैगरी खाना है, खांड खाना है, Okay. डेट्स के साथ खाना है। डेट शुगर भी अलग होती है। डेट्स शुगर भी अलग होती है, बट जो डेट्स होते हैं Exactly. उनको पीस के भी हम मीठा कर सकते हैं, उनके सीड्स निकाल के। सो वी कैन डू ऑल दोस चेंजेस इन द डेजर्ट। सो एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू हाउ अ पर्सन वांट्स इट, देयर नीड्स। बट क्योंकि मैं स्क्रैच से बनाती हूँ एंड ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, आई नीड टाइम फ्रॉम पीपल, एंड दैट्स वाई ये रेडिली शेल्फ पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर एवरीबडीज टेस्ट बड्स आर डिफरेंट, सबको अलग चीज़ चाहिए। आपको जो पसंद आ रहा है वो शायद मुझे ना आए, मुझे जो आ रहा है वो शायद किसी और को ना आए। तो सबकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए इज व्हाट आई क्रिएट इन अ डेजर्ट। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो ये हाफ केजी का, लाइक 500 ग्राम्स का ये आई थिंक उससे थोड़ा सा ज्यादा है ये, या कम होगा, बट मतलब कम नहीं होगा। बटर क्रीम एक्चुअली हैवी होती है। वो हैवी बनने के बाद जब आप पूरा उसको बना देते हैं उसके बाद उसका वेट आता है, फिर क्या आता है? नहीं, वेट ऑफ कोर्स हम मेजर करते हैं ना। सो यूजुअली आई डील इन 500 ग्राम्स और 1 kg केक। ओके, ठीक है, तो उससे 500 ग्राम से कम मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज देयर इज अ मिनिमम क्वांटिटी दैट यू नीड टू मेक एनीथिंग। जब आप सब कुछ स्क्रैच ही बना रहे हो, अब आप यू कैन नॉट मेक जस्ट 1 पराठा। आप आटा गूंदोगे तो 2 पराठे तो बन ही जाएंगे ना, 2 तो बनने चाहिए। तो इसीलिए और इसको हो सकता है। तो एवरीथिंग इज मतलब ये, कस्टमाइजेबल। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों यार, ये इतना डिलीशियस है, और खासकर उन कस्टमर्स के लिए जिनको लगता है कि क्वांटिटी भी मैटर करती है अगर हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं। मेरे को बताएं शुभ्रा, इस पूरे केक का प्राइस कितना है? इसका प्राइस 2500 है। 2500। और ये प्रीमियम, क्योंकि आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर आप एक एक बाइट, अगर मैं स्लो मोशन में अपने प्रोफेशनल डीओपी के एक बार क्लोज अप एक बार इसका अगर लुक दिखाना चाहूंगा कि हर एक चीज़, हर एक कंटेंट इसमें, रॉ मटेरियल, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही प्रीमियम क्वांटिटी का है, बिल्कुल भी ऑयली है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसको जैसे ही टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो शुभ्रा, आपके इस डेजर्ट को एक्सपीरियंस करके मेरे को एक अंदर से संतुष्टि का अनुभव आ रहा है। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं, वो कहते हैं ना कि अक्सर यार अगर आप मीठा खाते हैं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई भी कस्टमर हो, सारे कस्टमर यहाँ पे हैप्पी कस्टमर ही हैं। ये मैंने सही कहा?
बिल्कुल सही कहा. When somebody tried this cake, उन्हें अपनी रशिया की विजिट याद आ गई. When they had gone and they had eaten this cake over there, and they specially called me up and told me that you brought back that favorite cafe's memories for us. They liked it so much. So I have a lot of happy stories to tell, and my clients have a happy story too. एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, क्योंकि वैसे इतनी परेशानियां होती हैं, एटलीस्ट जब हम खाएं पिएं तो हम खुश रहें. लेकिन शुभ्रा, आपने स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि डेफिनेटली आप सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करती हैं, आप लोगों को डिलीवर करती हैं एक एहसास, आप डिलीवर करती हैं एक इमोशन. डेफिनेटली जिस तरीके का मिस शेफ्स, क्योंकि सबको पता है कि ये जो बेकरी है एंड कुलिनरी आर्ट है वो कहीं ना कहीं शुभ्रा का पैशन भी रहा है. तो आपने इस पूरे पैशन को यहाँ पे ब्लेंड करके अपने कस्टमर को जितना आपसे हो सकता है एक होमली टच देने की कोशिश की है. आपके पास यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, दिखाना चाहूँगा. बहुत ही ज़्यादा फैंसी ये जो प्रोडक्ट है मिस शेफ का, ये आप देख सकते हैं. सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जिस तरीके से आपकी जो ये ब्रांडिंग है और जिस तरीके से आपकी जो ये पैकेजिंग है शुभ्रा, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो इसको देखता कौन है? और इतने कैची कलर में, इतने डायनामिक पैकिंग स्टाइल में, क्या आपकी कोई टीम है या ये भी आपके दिल से ही आता है जैसे फ्लेवर फूटते हैं? यार सब क्रिएटिविटी है, दिल से आता है. दिल से आता है दिल सब से चीज़. आता है. क्या बोलते हैं इस पेस्ट्री को? सो दिस इज कोवचा चॉकलेट कपकेक. चॉकलेट की भी ना परसेंटेज होती हैं, कितना बिटर कितना स्वीट. सो दिस इज अ 55%. ओके, ये भी अगर आप साइंस है इसके 70% पे जाओगे तो वो कम मीठा होगा, 90% में जाओगे तो उसमें ना के बराबर मीठा होगा. जितना ज्यादा आप परसेंटेज प्योर होता जाएगा चॉकलेट, उतना कड़वा होता जाएगा. कड़वा होता जाएगा. हाँ. सो दिस इज यूजुअली व्हाट यूजुअली पीपल अप्रिशिएट इट, कि मिल्क चॉकलेट नहीं है लेकिन इंटेंस डार्क भी नहीं है. Intense dark दिस भी इज 55%. आप एक ये ट्राई करिए एंड टेल मी इफ इट्स डार्क फॉर योर टेस्ट बड्स या फिर कैसा है. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, टेस्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ वाइट चॉकलेट को. हालांकि यार वो हर एक इंसान की अलग अलग वो कहता है ना कि उनका टेस्ट, उनका इंटरेस्ट होता है. आपने थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट उसमें खाया है, क्योंकि खाया है. उसमें बेल्जियन व्हाइट चॉकलेट आई ऐड इन माय बटर क्रीम. और जिस तरीके से शुभ्रा ने देखो हर एक चीज को इंपॉर्टेंस दी है, फिर वो चाहे वो पैकिंग हो, फिर वो चाहे डिस्पोजल मटेरियल्स हो, फिर चाहे वो कलरिंग हो, फिर चाहे वो ब्रांड नेम हो, फिर चाहे ऑफ कोर्स वो यहाँ पे रेडियो 90.4 एफएम में बैठकर हमको अपने विजन के बारे में बताना, और जितना प्यार और जितनी मिठास इनके दिल में है, हालांकि वो एक्सीड ना करे एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, उतना ही प्यार जो है वो हरिद्वार की जनता तक पहुंचाना है यार. ये आपके हरिद्वार की ही बाशिंदी है डेफिनेटली. ये आप दोस्तों, एक चीज़ ये होती है ना कि जब आप किसी भी डार्क चॉकलेट को अगर आप स्मेल करते हैं तो आपको पता लग जाता है, एक तरह से विदाउट टेस्ट के भी आप उसको फील कर सकते हैं कि वो कितनी इंटेंस है और कितना उसके अंदर आपको कलर से भी पता चल कलर जाता से है. भी पता लग जाता है. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, डेफिनेटली मेरा जो सिक्स सेंस है वो एकदम जागृत हो गया कि मुझे लगा हाँ एक्चुअली में चॉकलेट है. तो ये, हालांकि जो व्हाइट चॉकलेट है वो भी सबको पसंद आती है, लेकिन ये ना कि डार्क चॉकलेट मींस आपको पता है व्हाइट चॉकलेट एक्चुअली चॉकलेट नहीं होती है, इट्स अ मिल्क पाउडर. इट इज यस विथ कैरामल एंड ऑल दैट. हाँ, बट इट्स मिल्क पाउडर विद कोको बटर, बट उसके exactly. अंदर बिल्कुल भी यू नो देयर इज, इट्स नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड टू बी अ चॉकलेट, बट आई लव व्हाइट चॉकलेट टू. सो हाई फाइव टू यू ऑन दैट. या श्योर, क्योंकि चॉकलेट तो बनती ही कोको पाउडर से है, राइट? एंड कोको पाउडर इज ब्लैक एंड कोको सीड्स, मतलब तो फिर वो व्हाइट तो बनने का सवाल नहीं है. तो इस चीज़ का शुभारंभ जो है मैं शुभ्रा से करना चाहूँगा. शुभ्रा, एक बार आप थोड़ा सा टेस्ट करके बताएं इसको, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे, मतलब इतने प्यारी प्यारी इन्होंने सो यूजुअली यू नो जिस तरह से आप खोलते हो उससे भी हाँ, पता चल जाता हाँ, है correct, कि correct. हाउ इट इज सपोज टू बी. सो इफ आई वुड टेक अ बाइट, आई तो लव दीज कपकेक्स.
You have to try them. They are amazing. Just melt in the mouth. Probably next time I'll make some white chocolate cupcakes for you. कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुभ्रा ने हरिद्वार में जिस तरीके से ये स्टार्टअप स्टैब्लिश कर रखा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती. इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. तो हम सबको आगे आना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए इस ब्रांड को, जिसका नाम है ऑफ कोर्स मिस शेफ्स. और काफ़ी ऑथेंटिक ये ब्रांड है और मिट्टी से जुड़ी हैं हरिद्वार की, बट फ्लेवर लेके आई हैं आपके लिए पूरी दुनिया का इंटरनेशनली. शुभ्रा, एक मैसेज जो है आप हरिद्वार की जनता को देना चाहेंगे और कहाँ से वो आपके इस प्रोडक्ट को लाइक ऑर्डर कर सकते हैं, आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे हैं और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं आगे, तो अगर कुछ बता पाए. See, currently, though, it's like I operate from my home kitchen. So, Okay. if anybody wants to place an order, they can give me a call 2 days in advance. Okay. And if the slots are open, because in a day I can do about possible. 7-8 cakes, not more than that. तो अगर मेरा slot open है, then I take the booking and I do it. If it's not, कभी-कभी मुझे मना करना पड़ता है, but that makes my heart दिल में पत्थर रख के मना पत्थर रख के करना पड़ता पड़ता है, बट कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज क्वांटिटी के चक्कर में मैं क्वालिटी पे Quality पे कॉम्प्रोमाइज compromise नहीं नहीं। कर सकती. एंड एवरीथिंग हैज टू बी फ्रेश फॉर द क्लाइंट एंड इट हैज टू टेस्ट गुड. मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी. परफेक्ट परफेक्ट. तो इसलिए इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, and that's how I take the orders currently. I operate from my home kitchen, but very soon I'm converting a small area in my house in a studio where I plan to take classes in the future. I'm also consultant because I've been consulting a couple of restaurants in designing their dessert menu. So I want to do more R&D when I have my own area. वहाँ पे R&D करके I want to probably educate more people because it's important to understand what's happening around. ये सब चीज़ें दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में ही क्यों हों, हरिद्वार में क्यों नहीं हों. देहरादून में भी अब थोड़ा थोड़ा हो गया है, बट उत्तराखंड एज सच ओवरऑल यहाँ पर अवेयरनेस लेवल्स थोड़े से लो हैं इफ़ यू कंपेयर इट टू एवरीवेयर एल्स इन इंडिया. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू bring it out. I'm trying to educate people towards good culinary stuff. So let's just see कैसा appreciation मिलता है. I'm satisfied with the clients I have currently because they really appreciate and they like it. And I welcome feedback always because उससे मुझे improve करने की I can improve on my products. अगर मुझे feedback मिलता है तो कोई बोलेगा आपके में चीनी ज़्यादा थी, then I can reduce the sugar. Or if they feel something was not as per their liking, so I don't take it can as be a taken negative care of, thing. yeah. I take it as a positive thing. जो कि अगर आप मुझे feedback दे रहे हो, that means आपने उसे enjoy करा है. Exactly. और आपको कोई एक चीज़ पसंद नहीं आई है which you would want better in the next time. तो मेरा ये रहेगा कि मैं next time उसको improve करके दूँ. बट कितनी बार ऐसा होता है कि लोग बिकॉज उनको लगता है ये एक्सपेंसिव है, इसलिए आई हैड 2-3 केसेस कि वो नेगेटिव फीडबैक में मुझे बोलते हैं अच्छा है लेकिन महंगा है. तो दैट इज़ नॉट नेगेटिव फीडबैक एज पर मी, क्योंकि जब मैं क्वालिटी दे रही हूँ तो क्वालिटी डज कम एट सम कॉस्ट. सो दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज की नहीं जा सकती है. डेफिनेटली उनको पता चलेगा आज नहीं तो कल. जिस ब्रांड की शुरुआत हुई है हरिद्वार से, डेफिनेटली वो इंटरनेशनल ब्रांड बनेगी. मैंने तो काफ़ी इसको एंजॉय किया. एंड मिस शेफ्स के जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हैं अपने प्रोफेशनल डीओपी के थ्रू. एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, फिर से एंजॉय करूँगा. अपनी पूरी टीम को भी, रेडियो 90.4 FM की टीम को भी एंजॉय करवाऊँगा. इनके जो नंबर हैं डेफिनेटली वो फ्लैश हो जाएंगे इंस्टाग्राम हैंडल. लेकिन मैं फिर भी जाने से पहले चाहूँगा कि अगर आप बताएं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, जहाँ पे हमारी प्यारी जनता जो है हरिद्वार की, यार एक बार ऑर्डर अगर दे के दिखाए, डेफिनेटली सेटिस्फाई हुए बिना आप जाएंगे नहीं. My number is 9977245400 and Instagram handle है misschefs_patisserie. Please show your love, follow us and order from us on your occasions. And I hope आपको पसंद आएगा. कोई भी चीज़ पसंद नहीं आए, then please let me know. I'm here to improve and make your taste buds happy.
तो कहीं ना इम्प्रोवाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये थी ऑफ कोर्स शुभ्रा गुप्ता फ्रॉम हरिद्वार, और बहुत ही डायनामिक ये पेस्ट्री शेफ़ हैं, बेकरी शेफ़ हैं, और हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया शुभ्रा आपकी आज की कंपनी। Thank एंड you. डेफिनेटली जिस तरीके से आपने मिठास इन पेस्ट्रीज़ में डाल रखी हैं, वैसी मिठास आपने हरिद्वार की जनता की लाइफ में और आज रेडियो डिवाइन की जितनी भी यहाँ पूरी टीम है उनकी लाइफ में भी डाली हैं। एंड इनडायरेक्टली जो है रेडियो 190.4 एफएम के थ्रू हरिद्वार की जनता को फिर से जो शुभ्रा गुप्ता की जो मिठास है, जो उनका प्यार है, जो एहसास वो सर्व कर रही हैं, डेफिनेटली आप सब तक पहुंचेगा यार। दोस्तों इतनी सी हमारी गुजारिश है, तब तक के लिए बने रहिए रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम के साथ, क्योंकि ये हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन और जहाँ पे मिलता है आपको म्यूजिक का मैजिक हर पल। धन्यवाद शुभ्रा। Thank you so much for having थैंक me यू, over. थैंक यू, Thank थैंक यू you. वेरी मच।